रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोपी अपनी कृष्ण भक्ति में डूबकर घर के मंदिर के आगे बैठकर भजन गा रही होती है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तभी उसकी माँ वंदना वहाँ आती है और बोलती है, गोपी बेटा बस कर, तेरे मुरारी मान गए, अब जरा मेरी भी थोड़ी मदद कर दे रसोई में। माँ तुम चलो, मैं बस आई। मेरी बेटी की भक्ति और उसके संस्कारों के लिए बस एक योग्य घर मिल जाए मुरारी, उसकी भक्ति भी सफल हो जाए, बस यही चाहिए। वंदना इतना कहकर वहाँ से रसोई में काम करने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर के बाद गोपी भी उसकी मदद के लिए वहाँ आती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और एक मथुरा के बहुत बड़े घर से गोपी के लिए रिश्ता आता है और लड़के का नाम जगदीश होता है, जो कि अपनी माँ यमुना के साथ गोपी को देखने के लिए उनके घर आता है। सभी साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में गोपी नाश्ते की ट्रे लेकर आती है और टेबल पर रखकर सभी के साथ बैठ जाती है, जिसको देखकर यमुना कहती है, देखिए बहन जी, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो हमारा घर संभाल सके। बाकी एक बात और, हम थोड़े नास्तिक हैं, पूजा पाठ और भगवान इनकी बातों से जरा पीछे ही रहते हैं। यमुना की इस बात पर गोपी कुछ बोलने ही जाती है कि उसकी माँ उसे इशारे से चुप करवा देती है। कुछ ही देर में लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। तो गोपी बोलती है, माँ तुमने मुझे चुप क्यों करवाया? उनको बताना चाहिए था ना, भला भगवान से कोई कैसे गुस्सा हो सकता है? बेटी अब तेरी शादी पक्की हो गई है उस घर में, तो तुझे उनके मुताबिक ही चलना होगा। पर माँ मैं अपने कान्हा को नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। मेरे पति आस्तिक हो या नास्तिक, मेरे ससुराल वाले धर्म पूजा माने या ना माने, लेकिन मैं तब तक कान्हा नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं ये संसार नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, तू ही तो मीरा बाई है। वंदना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। गोपी भी अपने कृष्णा के मंदिर में बैठकर भजन करने लगती है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है। गोपी की शादी जगदीश से धूमधाम से हो जाती है। अपने ससुराल में आकर गोपी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है और सारा काम खत्म करके मंदिर में कृष्णा के आगे बैठकर ढेरों बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन गोपी मंदिर में बैठकर भजन कर रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आती है और उससे कहती है, ओ बहू, पूरा दिन यहीं बैठी रहती है, तुझे कितनी बार बोला है कि हमारे घर में पूजा पाठ कम होती है, फिर भी। माँ जी, श्री कृष्ण की भक्ति में मुझे पूरा दिन भी कम पड़ता है और मैं तो यहाँ सारा काम करने के बाद ही आती हूँ। अरे मुझे नहीं जाननी तेरी कोई सी भी कहानी, एक बात जो कह दी सो कह दी। अपनी सास की बातों से गोपी की भक्ति नहीं बदलने वाली थी। वो कृष्णा नाम से अपने दिन की शुरुआत करती और कृष्णा नाम से ही दिन का अंत। ऐसे ही एक दिन उसकी सास रसोई में दूध को गैस पर रखकर गोपी को आवाज लगाती है, जो कि अपने कृष्णा के ध्यान में खोई होती है। काफी आवाज लगाने पर भी जब गोपी नहीं आती तो यमुना गुस्से से कहती है, आज इसका भूत तो उतार कर ही रहूंगी, जब देखो तब कृष्ण कृष्ण करती रहती है। इतना कहकर यमुना हाथ में एक डंडा लेकर गोपी के पास जाती है और उससे बोलती है, आज अगर ये तेरा कृष्ण जाप नहीं रुका ना, तो मैं तुझे मार मार के अधमरा कर दूंगी। माँ जी, आपको मेरी भक्ति से क्या दिक्कत है? मेरे कृष्ण हमेशा सबको प्रेम करना सिखाते हैं और आप इतना दुष्ट व्यवहार कैसे कर लेती हैं? आप हमेशा हिंसा का सहारा ही क्यों लेती हैं? लेकिन हाँ, याद रखना, मुझ पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न दे ले, मेरे कृष्णा हमेशा मुझे बचाएंगे। अच्छा, तो आज मैं भी देखती हूँ कि तेरे ये कृष्ण जी तुझे कैसे बचाते हैं। यमुना गोपी को डंडे से मारने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जगदीश आ जाता है और अपनी माँ को ऐसा करता देखकर उससे कहता है, रुको माँ, ये क्या कर रही हो? इसका दिमाग ठिकाने पे ला रही हूँ। मैंने इसे कितनी बार बोला है कि हमारे घर में भगवान का नाम तक नहीं लेते, फिर भी इसकी पूजा पाठ खत्म ही नहीं होती। सारे दिन हरे कृष्णा हरे राम करती रहती है। माँ, हम नहीं करते पूजा पाठ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गोपी को मना करेंगी करने से। अरे उसका तो विश्वास है ना उनमें, तो करने दो अगर वो करती हैं तो।
अपने बेटे के सामने गुस्से का घूंट पीकर उस समय तो यमुना कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है, पर आए दिन वो गोपी को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन वो गोपी की भक्ति को परखने के लिए सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और फिर कहती है, अब देखती हूँ कि यहाँ से गिरने से कैसे बचाता है इसको इसका कृष्ण। यमुना वहीं नीचे बैठकर गोपी के आने का इंतजार करती है। कुछ ही देर के बाद गोपी सीढ़ियों से नीचे आने लगती है तो उसकी नजर सीढ़ियों पर गिरे हुए तेल पर जाती है तो वो समझ जाती है कि ये सब कुछ उसकी सासू माँ ने किया है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से नीचे आने लगती है और नीचे आकर गिर जाती है। ये देखते ही यमुना उसे उठाने जाती है, जिसके बाद उसको उठाते हुए कहती है, क्या हुआ बहू, तेरे कृष्ण ने तुझे बचाया नहीं? श्री कृष्ण अनजान खतरों से बचाते हैं, पर जब खतरा घर वाले लोगों से होना तो वो हमेशा सच सामने लाते हैं। मतलब क्या है तेरा? मैंने किया है ये सब? मैंने आपको कुछ नहीं कहा माँ जी, आप खुद जानती हैं कि ये सब किसने और कब किया। गोपी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से यमुना उससे और ज्यादा चिढ़ने लगती है, जिसके चलते वो बोलती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया महारानी का। इसको तो मैं नास्तिक बना कर ही रहूंगी, इसको एहसास दिला कर ही रहूंगी कि जो भी अच्छा बुरा होता है वो हमारे हाथों में होता है, ना कि किसी भगवान या कृष्ण के हाथ में। यमुना अपनी बहू की भक्ति से अब परेशान हो चुकी थी। वो किसी तरह से भी उसे नास्तिक बनाना चाहती थी, जिसके लिए एक बार वो बहुत ही बड़ा कदम उठाती है और अपनी बहू को मारने की साजिश रचती है। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो सबसे पहले खीर बनाती है, लेकिन गोपी की खीर की कटोरी में जहर मिला देती है। सारे टेबल पर बैठे होते हैं तो वो गोपी को खीर देते हुए उससे कहती है, ले बहू, आज मैंने तेरे लिए बड़े ही प्यार से खीर बनाई है, तो ले खा ले। लाइए माँ जी, पहले मैं अपने कान्हा को भोग लगाऊंगी और फिर उनके सामने ही बैठकर खा लूंगी। गोपी खीर लेकर अंदर चली जाती है और फिर यमुना अपने बेटे से बोलती है, बेटा देखियो, आज बहू की सारी भक्ति निकल जाएगी। जब उसकी जान पर बनेगी उसको कोई भगवान नहीं आएंगे बचाने के लिए। क्या मतलब माँ, ऐसा क्या कर दिया? जल्दी बोलो माँ। वो बेटा ऐसे कि मैंने बहू की खीर में जहर मिला दिया। अब वो जैसे ही खीर खाएगी वैसे ही जहर उस पे असर करने लगेगा। तब उसे समझ में आएगा कि भगवान की कितनी भी भक्ति कर लो वो तुम्हें नहीं बचा सकते। जगदीश अपनी माँ की ये हरकत जानकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है, माँ आप पागल हो, गोपी की जान खतरे में कैसे डाल सकती हो आप? माँ कुछ करने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। जगदीश गोपी के पास अंदर जाने के लिए उठता ही है कि तभी गोपी खाली कटोरी लेकर बाहर आती है और कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, मुझसे खीर गिर गई, आप जरा मुझे दोबारा दे देंगी? गोपी की ये बात सुनकर जगदीश उसको गले लगा लेता है और फिर कहता है, शुक्र है गोपी, तुमने खीर नहीं खाई और शायद तुम्हारे कान्हा ने खाने नहीं दी तुमको। देखो माँ, बचा लिया गोपी के कान्हा जी ने उसको। हाँ बेटा, मैं समझ गई हूँ। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे नास्तिक बनाने के लिए तुझे मारने की कोशिश करी और उस खीर की कटोरी में जहर था बेटा। गोपी ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी आप तो जान ही गई है कि मेरी कान्हा की भक्ति कितनी ताकतवर है। आज उन्होंने मुझे फिर से बचा लिया, आज उन्होंने आपको गलत और मुझे सही साबित कर ही दिया। अब तो आपकी आंखें खुल गई है ना? गोपी की भक्ति ने अपने ससुराल में उसकी सास और पति की आंखें खोलकर उनको भगवान की भक्ति का स्वरूप दिखाया, जिसके बाद उन्हें भी ये पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जो भी इंसान सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करता है तो भगवान हमेशा उसकी मदद जरूर करते हैं। और एक बार फिर तीनों मिलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।